नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज़ 24। मैं हूं रवि प्रकाश। आजमगढ़ में किताब पढ़ने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आजमगढ़ के हरिऔध कला केंद्र में 2 तारीख से 8 तारीख तक पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। इस पुस्तक मेले में हर तरह की किताबें उपलब्ध हैं। साहित्य, कहानी, कविता, प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें और आजमगढ़ के सभी साहित्यकारों की पुस्तकें भी यहाँ मिल रही हैं। सबसे खास बात यह है कि हर किताब पर कुछ न कुछ प्रतिशत की छूट दी जा रही है। हमने मेले में आए हुए कुछ पाठकों से बात की। स्टॉल लगाने का मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग पुस्तक पढ़ें, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त होता है। प्रकृति अथाह है। आज के लाखों बरस पहले प्रकृति से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए जब मनुष्य सचेत हुआ तो सबसे पहले कभी पत्ते पर, कपड़े पर आते आते प्रेस आया, कागज आया। तो प्रकृति अथाह है। प्रकृति से जो मनुष्य ने खोजा, निकाला, जो मनुष्य के लिए उपयोग में चीजें आने वाली थी प्रकृति में, सबसे पहले वो किताबों में लिखा गया। किताबों के जरिए बढ़ता गया। समाज बढ़ते 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 यहाँ पहुंचा कि समाज विश्वविद्यालय तक पहुंचा कि अब जरूरत तक विश्वविद्यालय खोला जाए। जरूरत तक दुनिया की सारी पुस्तकें विश्वविद्यालय पढ़ाई जाए, सारे विषय पढ़ाए जाए, विज्ञान पढ़ाया जाए। पहले तो गुरुकुल में, पहले तो राजा रजवाड़ों के राजपाट के लिए केवल मन शत्रुपा या मन स्मृति या ऐसे ही दुनिया है। जैसे इस्लाम में खाली मदरसे होते हैं, मदरसे में ज्यादातर दीनी किताबें पढ़ाई जाती हैं, धर्म की किताबें पढ़ाई जाती हैं और ईसा मसीह के यहाँ भी है। लेकिन वैज्ञानिक सोच की सामाजिक पुस्तकें, रिसर्चेस, ये सूरज, चांद, पृथ्वी, ये तो सब किताबों से ही पढ़ करके दुनिया ने रिसर्च किया, सोच किया है। गैलीलियो ने किताब पढ़ के ही तो बता दिया दुनिया को कि सूरज सूरज घूमता, पृथ्वी नहीं घूमती है। ये ज्ञान हमको किताबों से मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण किताब के नाम बताइए। यह सबसे महत्वपूर्ण किताब तो अब जो है भगत सिंह की किताबें बिक रही हैं, राहुल सांकृत्यायन की किताबें बिक रही हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तुलसीराम की किताबें बिक रही हैं, अल्लामा शिबली नोमानी की किताबें बिक रही हैं, आदरणीय विभूति नारायण राय की किताबें बिक रही हैं, विकास नारायण राय की किताबें बिक रही हैं। आजमगढ़ के लेखक कवियों की कुल प्रकाशकों को मिला के इतनी किताब बिक रही है आजमगढ़ की कि जो पूरा भारत हो जाएगा। अगर इन्हीं को किताबें इकट्ठा करके पूरे भारत में कोई घूमे तो पर्याप्त है प्रकाशन चलाने के लिए। आजमगढ़ के लोगों के लिए बाबू, यहाँ डॉक्टर काल लक्ष्मी नारायण मिश्रा की किताबें बिक रही है, वीर कुंवर सिंह की भी किताब बिक रही होगी। और मैं आजमगढ़ के लोगों से कहना चाहता हूं कि 13 फरवरी को डॉक्टर तुलसीराम पर इसी हरिऔध कला केंद्र के नीचे हाल में, भव्य जो हाल है, 11 बजे से 2:30 बजे तक डॉक्टर तुलसीराम, प्रोफेसर तुलसीराम जो मुरैया मणिकर्णिका के लेखक हैं, इसी जिले के, धर्मपुर के, जहानागंज ब्लॉक के, आजमगढ़ जिले के, पढ़िए, मणिकर्णिका पढ़िए, मुरैया पढ़िए। और तुलसीराम पर 10वीं पुण्यतिथि है, 13 तारीख को नीचे हाल में प्रोग्राम है। 1 बजे भाषण होगा। कमल भारती जो मुख्य दलित चिंतक, राइटर, दार्शनिक है, उससे पहले इप्टा, भारतीय जननाट्य संघ इप्टा का लोक नृत्य होगा। जांघिया नाच, धोबिया नाच, कवैया नाच, पवैया और बिरहा, जो कुछ आप सुनाओ। खास तौर से होली का मौसम है, आपको चैता भी सुनने मिलेगा, होली मिलेगा, चाका मिलेगा,
अगुआ मिलेगा। पाठकों का कहना है कि आज के समय में ऐसे पुस्तक मेले बहुत ज़रूरी हैं ताकि नई पीढ़ी किताबों से जुड़ी रहे। यह पुस्तक मेला सिर्फ किताब खरीदने की जगह नहीं, बल्कि ज्ञान बढ़ाने और पढ़ाने की आदत को जिंदा रखने की एक पहल है। अगर आप भी अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं तो 2 से 8 तारीख के बीच हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ जरूर आइए। कैमरामैन आरपी न्यूज़ 24 रिपोर्ट रवि प्रकाश।